कर्नाटक में चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। देश भर के जितने भी बड़े बड़े नेता हैं, सबका पड़ाव कर्नाटक के किसी न किसी शहर, किसी न किसी इलाके में नजर आता है। चाहे धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण की बात हो, चाहे जातियों को अपनी ओर रिझाने की बात हो, ये सारे मुद्दे तो राजनेताओं के लिए हैं, लेकिन जनता के मुद्दे क्या है? कर्नाटक पर पेश है श्वेत पत्र। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। डेफिनेटली ये जो स्टैंड हम लोग रखा है पहले से, जन्म से कांग्रेस का एंटी हिंदू हम लोग का स्टैंड है। ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। तुम्हारे हाथी के दांत दिखाने के और है, खाने के और है। हरियाली आंसू बहाते हो। बजरंग बली की, बजरंग बली की। प्रहार की शक्ल में भ्रष्टाचार पर वार प्रचार है। आज भी कांग्रेस की पहचान 85% कमीशन खाने वाली पार्टी की है। भाजपा की सरकार, आप ही की बनाई गई सरकार, जनता को 40% सरकारा बनके लूट रही थी, तो आप क्या कर रहे थे? आप कर्नाटक के चुनाव में आते हो, कर्नाटक की बात नहीं करते हो, अपनी बात करते हो। आपको ये बताना चाहिए कि आपने पिछले 3 सालों में कर्नाटक में क्या करवाया। नुकीली नोक-झोंक है, तलवार की धार सी तीखी तकरार है। कांग्रेस की पूरी राजनीति बांटो और राज करो की नीति पर आधारित है। अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय वो कांग्रेस के ऊपर हमला करते रहते हैं और उनको ये लगता है कि कांग्रेस के खिलाफ बोलने से उनको वोट मिलेगा। मंदिर, मस्जिद, मठ, हट, हिंदू मुस्लिम, जात जमात, सत्ता का हिसाब हिजाब सब चुनावी हथियार। बजरंग बली की। अगर समाज में शांति है तो कांग्रेस शांत नहीं बैठ पाती। यहाँ प्रचार किया कि आरक्षण बढ़ाया जाएगा, वहाँ पे आरक्षण को उन्होंने बढ़ाने का कोई काम नहीं किया। बीजेपी की जो बम्बई गवर्नमेंट 4% जो 2B रिजर्वेशन निकाली है मुस्लिम्स का, इसके खिलाफ हम इसको कंडेम भी करते हैं और इसके खिलाफ पूरे स्टेट वाइड प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे टीपू सुल्तान का जयंती मनाना है, पाकिस्तान में मनाओ, जाके बाकी बांग्लादेश में मनाओ। मुफ्त की रेवड़ियों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की दरकार है। जैसे ही कांग्रेस पार्टी की यहाँ सरकार बनेगी, कर्नाटक की लाखों करोड़ों महिलाओं के बैंक अकाउंट में हर महीने 2000 रुपए जाएगा। जब आप या कर्नाटक की कोई और महिला कर्नाटक की बसेस में जाएंगी, वो 1 रुपया 1 पैसा अपनी जेब से नहीं देंगी। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि भाजपा सरकार बनेगी तो युगादी, गणेश चतुर्थी और दिवाली में 1-1 सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा। कर्नाटक की राजनीति के 4 दशकीय इतिहास में सत्ताधारी दल ने कभी दोबारा लगातार सत्ता में वापसी की नहीं। बीजेपी के लिए साख की लड़ाई है, कांग्रेस के लिए करो या मरो का समय, जेडीएस के सामने अपनी सियासी जमीन बचाए रखने की चुनौती। बीजेपी की हुंकार है, कर्नाटक में फिर से कमल सरकार है। दक्षिण का द्वार तो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए खुला हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी वहां सरकार कर्नाटक में हमारी बन चुकी है। चाहे येदियुरप्पा जी का नेतृत्व रहा हो, चाहे आज बसवराव जी बम्बई का नेतृत्व हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ भी विकास कार्य वहां किया है, उसका प्रभाव
कर्नाटक की जनता पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने भरा दम, कर्नाटक का किला जीतेंगे हम। मैंने कहा कि बीजेपी ने आपकी पिछली सरकार चोरी की, इस बार भी चोरी करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आपको कांग्रेस पार्टी को कम से कम 150 सीटें दिलवानी है। सारी शक्ति अभी भी आपके हाथों में है। चुनाव में सही पार्टी को वोट दो, सही सरकार बनाओ। जनता का अपना प्लान, 10 मई को किन मुद्दों पर होगा मतदान? में सब सैटिस्फाइड लगता है। यस, ನಾವು बीजेपी ಅಂದ್ರೆ मोदी, मोदी ಅಂದ್ರೆ बीजेपी। अच्छा, मोदी के लिए? मोदी के लिए। मैडम, हम डेवलपमेंट देखते हैं पहले, और हमारा डेवलपमेंट हुआ, और दूसरा कौन अच्छा काम करता है, कौन अच्छा बिहेवियर करता है, वैसा। अच्छा, तो कैसा काम चल रहा है? बहुत अच्छा काम चल रहा है। बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम। चुनावी मौसम में सियासत का ये अंदाज लाजमी है, लेकिन वोट जनता का है, मत जनता का है। सवाल कई हैं। क्या लौट पाएगी सत्ता में फिर से बीजेपी? क्या कर्नाटक में चलेगा मोदी मैजिक? शिव कुमार सिद्धरमैया पार लगाएंगे कांग्रेस की नैया? जनता किन मुद्दों पर करेगी वोट? आखिर कौन होगा कर्नाटक का किंग? हनुमान जी पर उठा विवाद कर्नाटक की सीमाओं से बाहर भी जाता दिख रहा है। जगह जगह भजन कीर्तन हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कर्नाटक में पीएफआई का मुद्दा भी गर्म है। कांग्रेस और जेडीएस के द्वारा जो धर्म के कार्य पीएफआई को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, इसके खिलाफ संगठित होकर के डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को पुनः कर्नाटका के अंदर लेकर के आना है। कर्नाटक के मन में क्या है? मुद्दों की जमीन पर जनता का मिजाज दिखाएंगे। कर्नाटक चुनाव में क्या हो सकती है नतीजों की तस्वीर, कर्नाटक के लोगों के नजरिए से बताएंगे। जय बजरंगबली।